आप देख रहे हैं विन तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। इलाज के दौरान हुई बच्चे की मौत, परिजनों ने लगाया आरोप डॉक्टरों की लापरवाही से हुई मौत। खबर रीवा जिले से आ रही है, जहां पुराना बस स्टैंड स्थित मिनर्वा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई बच्चे की मौत पर हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों ने डॉक्टरों पर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर के गलत इलाज से बच्चे की मौत हो गई और अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा केवल पैसा ऐंठा जाता है। इसके पश्चात मिनर्वा अस्पताल प्रबंधन ने मीडिया से बात की है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है, कुछ लोगों के द्वारा इस मामले में मिनर्वा अस्पताल में मौत होने का उल्लेख किया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। इस बात की पुष्टि मृतक के परिजनों के द्वारा अस्पताल में ही मीडिया के समक्ष की जा चुकी है। उनके बयान को काट छाट कर सोशल मीडिया में चलाया जा रहा है, जिससे हमारे इस मिनर्वा अस्पताल की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी सूचना प्राप्त हुई है कि एक बच्चे का इलाज हो रहा था, जिसके दौरान उसकी डेथ हो गई है। प्रारंभिक जांच में ज्ञात हुआ है कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी कम था। डॉक्टर गौरव त्रिपाठी द्वारा इलाज किया जा रहा था। अचानक उसका स्वास्थ्य खराब हुआ है, जिसको मिनर्वा हॉस्पिटल में इलाज हेतु लाया गया था और यहाँ पर डॉक्टर द्वारा उसको इलाज के दौरान डेथ घोषित किया गया है। आरोप है कि इलाज प्रॉपर नहीं किया गया या ब्लड चढ़ाने में कोई दिक्कत हुई है। मर्ग कायम किया गया है, पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसके बाद जो भी परिस्थिति आएगी, जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई। इसके पहले भी कई शिकायतें ऐसी आ चुकी है कि यहाँ आरोप भी लगे डॉक्टर के ऊपर, तो फिर क्यों इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है? हाँ। आरोप यदि प्रमाणित हो गए तो आवश्यक रूप से कार्रवाई होगी। कितने दिन से भर्ती था यहाँ पे? अभी ये सूचना हाल ही में आया है, ऐसा पता चला एक आध घंटे पहले। और डॉक्टर गौरव त्रिपाठी उसको देख रहे थे, बाल रोग विशेषज्ञ। हाँ। फिर मिनर्वा हॉस्पिटल का भी नाम आया है कि वहाँ भी एडमिट किए थे। देखिए, ये तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह से गलत है कि मिनर्वा हॉस्पिटल में एडमिट हुए। ये बेसिकली 8:59 को कल रात को 8:59 में पेशेंट को यहाँ पे लाया गया। डॉक्टर साहब खुद ही लेके आए थे। जब हमने प्राइमरी जैसे ही इमरजेंसी में हमारे आए तो एग्जामिन किया तो हार्ट रेट और रिस्पायरेशन उनको नहीं था, पल्स रेट भी नहीं थी। तो इमीडिएटली एक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि कोई भी इमरजेंसी में पेशेंट आता है या कोई भी इमरजेंसी ट्रामा या कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट आता है तो आपको मैनेज ही करना है, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देना ही है। तो उसी के आधार पर हमने उनको एक पुनर्जीवन की एक प्रोसेस होती है जिसको CPR बोलते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिएशन है, तो वो इमीडिएटली स्टार्ट किया और इनका एक्सटेंसिव CPR किया गया। कंटिन्यूली करीब 15 to 20 मिनट से लेके करीब 1 घंटे तक CPR हुआ और परिजनों को बताया भी गया। लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है, CPR वगैरह का भी एक गाइडलाइन होता है। उसके अकॉर्डिंगली हमने उनको बताया परिजनों के कि अब देखिए इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता, हार्ट रेट वगैरह इनका वापस नहीं आ रहा है। तो फिर उनको बताया गया और करीब 10:18 करीब में वो अपने बच्चे को लेके यहाँ से चले गए। और परिजनों द्वारा ये भी बताया गया कि यहाँ पे ब्लड वगैरह चढ़ाया गया, नहीं, ब्लड चढ़ाते ही नहीं, उसका नहीं। बॉडी काला हो गया। ये कहाँ तक सत्य है? ये पूरी तरह से गलत है। ब्लड वगैरह यहाँ तो नहीं चढ़ाया गया, लेकिन हाँ, परिजन ये एलिक कर रहे थे कि जहाँ पे भी वो एडमिट थे वहाँ पे उनका हीमोग्लोबिन वगैरह 4 था, क्योंकि हमारे पास रिपोर्टें वगैरह तब तक नहीं थी, कोई भी प्रीवियस रिपोर्ट वगैरह नहीं दिया था। लेकिन वहाँ बताया हीमोग्लोबिन 3 से 4 के करीब में उनको लेके जाया गया था, वहाँ से ब्लड चलाने की सलाह दी गई थी, ब्लड चढ़ाया जा रहा था। इस तरह का उन्होंने एलिक किया है कि जहाँ प्रीवियस हॉस्पिटल में कर रहे थे ऐसा। तो अगर 3-4 हीमोग्लोबिन होगा तो कोई भी सजेस्ट करेगा, उसमें कोई गलत बात नहीं है। परिजनों ने जब नीचे हल्ला गुहार मृतक बॉडी को रख करके मचा रहे थे, तो उस समय मिनर्वा के अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, हाँ। वो आप लोग सामने क्यों नहीं है मीडिया के? देखिए क्या होता है, जब बच्चा अंदर है उसका पहले ट्रीटमेंट किया जाता, पूरी टीम ट्रीटमेंट में व्यस्त थी। नहीं, बॉडी उसको मृतक दे, बॉडी उसकी डेथ बॉडी दे दी गई थी उसको। फिर इन लोगों ने यहाँ पे बवाल काट रहे थे, चिल्लम चिल्ली हो रही थी, उसमें कोई डॉक्टर सामने नहीं है बोलने के लिए। नहीं, देखिए उस अवस्था में कौन इस तरह के लिए जाएगा। उनको शांति से जो भी आगे का प्रोसेस है उनको कंटिन्यू करना चाहिए। मतलब उस तरह से उनकी एम्बुलेंस वगैरह की सब व्यवस्था की गई और साथ में हितेंद्र शर्मा जी भी आए, जो हमने प्राइमरीली इन्फॉर्म किया कि इस तरह की चीज़ें हैं। तो क्या कहते हैं इसको, पोस्टमार्टम के लिए भी उनका रिक्वेस्ट किया गया, हमारी तरफ से रिक्वेस्ट किया गया परिजनों से बात करने के बाद में। तो पोस्टमार्टम के लिए बच्चे को शिफ्ट किया गया, वही प्रोसेस किया जा रहा था उस बीच में। ब्लड चढ़ने के बाद भी बच्चों की तबीयत बिगड़ सकती है। देखिए ये तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वैसे हमारे यहाँ तो हुआ नहीं तो हमें पता नहीं। लेकिन हाँ, कोई भी मेडिसिन, कोई भी ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं,
है ना, वो उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है। इसीलिए कहा जाता है कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या कोई भी मेडिसिन है, कोई भी आईवी मेडिसिन है, वो हॉस्पिटल सेटिंग में ही इन्फ्यूज़ किया जाना चाहिए, हाउस सेटिंग में नहीं, घर में नहीं, ऐसे करके। तो कोई भी समझदार आदमी यही सजेस्ट करेगा कि हॉस्पिटल सेटिंग में अंडर मॉनिटरिंग ही ये किया जाए, जो डॉक्टर गौरव त्रिपाठी ने किया हो। आए दिन इस अस्पताल से कभी न कभी ये बातें निकल के आती है कि डॉक्टर द्वारा यहाँ लापरवाही बरती जाती है। ये बात कहाँ से तक सत्य है? पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यहाँ पे जितने मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स हैं, जितनी सारी चीज़ें हैं, सब ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी है सबके पास में, तो इस तरह से पॉसिबल ही नहीं है। बगल में पेट्रोल पंप है, ये बड़े हादसा के लिए है, अगर कोई बड़ा हादसा हो गया इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, जो एमपी का नर्सिंग होम एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली हमने काम किया, तो सारी चीज़ें बनी हैं। और दूसरा, पेट्रोल पंप का लीज एक्सपायर हो चुका है, तो पेट्रोल पंप दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, ये इसके पेपर्स वगैरह सब जगह सबमिटेड हैं ऑलरेडी। इसको खुले हुए तो बहुत दिन हो गए, इस हाल में अगर बड़ा हादसा हो जाता है इसका जवाबदार कौन होगा? देखिए, पेट्रोल का पंप का लीज ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, तो वो पेट्रोल पंप शिफ्ट कर ही रहे हैं, वो उसके लीज पेपर वगैरह ऑलरेडी सबमिट किए जा चुके हैं। लेकिन अगर बड़ा हादसा हो जाता शिफ्ट होने के पहले, इसका कौन जवाबदार होगा? देखिए, पेट्रोल पंप का लीज वगैरह के पेपर ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं, तो ऑलरेडी बाहर शिफ्ट हो रहा है, मिनिस्ट्री में अंडर प्रोसेस है। पार्किंग की व्यवस्थाएं भी नहीं है यहाँ पे, रोड हाँ, पे ही गाड़ियाँ हाँ, खड़ी रहती नहीं, रोड पे गाड़ियाँ नहीं खड़ी है। हॉस्पिटल के सामने करीब 22,000 स्क्वायर फीट पार्किंग है, उसमें गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। वो तो लोग अपने से खुद ही आके खड़ी कर देते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, सड़क में आके खड़ी कर देते हैं। वो तो बीच सड़क में आप देखिए, पूरे बस स्टैंड में गाड़ी खड़ा करके रखे हुए हैं, तो उसमें कोई क्या कर सकता है। सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर धर्मेश है।